कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाले। गिरधर शाकाहारी थे, परसेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के। तुलसी जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़ कर देखो गौरवमय इतिहास को, आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर ही चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जी तन कट जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं। दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है, फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है, जिससे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। जब मनुष्य दूसरे को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक ही वह मानता है कि मुझ में दोष नहीं है, गुण हैं। इससे गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी कि फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।